नमस्कार एवरीवन। आज से हम असम हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और ये असम हिस्ट्री का पहला पार्ट है जहाँ से हम कंप्लीट असम हिस्ट्री सिस्टमेटिकली कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रियल एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछता हूँ जो ADRE 2.0 एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा गया था और ये क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 ADRE 2.0 का यही था, व्हाट वाज द लास्ट कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम। ऑप्शंस है ए सोराइदेव, बी जोरहाट, सी रोंगपुर एंड डी गोरगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट करें और अगर नहीं पता तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। इस वीडियो में इसका आंसर रिवील नहीं किया गया है, इसका आंसर हम लेटर पार्ट्स में कवर करेंगे। अब सबसे पहले असम हिस्ट्री के पार्ट्स समझते हैं। असम हिस्ट्री को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अहोम किंगडम मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है और मिडिवल पीरियड असम गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए आज हम अहोम किंगडम का फाउंडेशन और इंपॉर्टेंट रूलर्स पढ़ेंगे। अहोम डायनेस्टी एक मिडिवल किंगडम था जो ब्रह्मपुत्र रिवर वैली में असम में इस्टेब्लिश हुआ था। अहोम्स ने लगभग 600 ईयर्स तक असम पर रूल किया। ये असम की हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी था और अहोम्स ने मुगल एक्सपेंशन को सक्सेसफुली रेजिस्ट किया था, यानी कि उन्हें रोका था। अहोम डायनेस्टी के फाउंडर थे साउलुंग सुकापा। ये एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नेम है। सुकापा ओरिजिनली मावलुंग के प्रिंस थे। मावलुंग अपर बर्मा में लोकेटेड है जो प्रेजेंट म्यांमार में है। सुकापा ने मावलुंग को 1215 AD में लीव किया, यानी कि छोड़ा था। उसके बाद वो 13 ईयर्स तक पतकाई हिल्स और नियर बाय रीजन्स में मूव करते रहे। फाइनली 1228 AD में सुकापा असम में एंटर हुए, इसलिए 1228 AD अहोम किंगडम का फाउंडेशन ईयर माना जाता है। असम में एंटर करने के बाद सुकापा ने अपनी फर्स्ट कैपिटल इस्टेब्लिश की। फर्स्ट कैपिटल था सोराइदेव। ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुकापा ने कल्टीवेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, इससे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ और इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हुई। उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स इंट्रोड्यूस किए, बुरा गोहाई एंड बोर गोहाई। ये अहोम एडमिनिस्ट्रेशन के मेन ऑफिसर्स थे। सुकापा की डेथ 1268 AD में हुई। उनके बाद उनके संग सुत्यूफा किंग बने। अब हम लोग इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। फाउंडर ऑफ अहोम डायनेस्टी सुकापा। फाउंडेशन ईयर कब होगा? 1228 AD। और अहोम किंगडम का फर्स्ट कैपिटल क्या है? सोराइदेव। इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स कौन कौन थे? बुरा गोहाई एंड बोर गोहाई। ओरिजिन ऑफ सुकापा, मावलुंग, अपर बर्मा। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सुकापा के बाद सुबिनफा किंग बने, उसके बाद सुखामफा, फिर सुकरांगफा, इसके बाद इंटरिंगम पीरियड आया। इंटरिंगम का मतलब होता है गैप पीरियड बिटवीन किंग्स, जहां स्टेबल किंग नहीं होता। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टर्म माना जाता है। फिर सुदांगफा किंग बने 1397 AD में। सुदांगफा को बामुनी कुंवर भी कहा जाता है। उनका अपब्रिंगिंग ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, इसलिए उनके टाइम ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस अहोम किंगडम में स्टार्ट हुआ। सुदांगफा ने कैपिटल चारबुआ में इस्टेब्लिश किया, जो डिहिंग रिवर्स के बैंक्स पर लोकेटेड था। सुदांगफा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉयल सेरेमनी इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था सिंगरी घर उठा सेरेमनी। अब सिंगरी घर उठा का मतलब क्या होता है? ये अहोम किंगडम का ट्रेडिशनल कोरोनेशन सेरेमनी था। कोरोनेशन सेरेमनी का मतलब हुआ कि किंग बनने का ऑफिशियल सेरेमनी। अहोम किंगडम में सिंगरी घर उठा सेरेमनी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस था। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अहोम प्रिंस किंग बन भी जाता तब भी वह कंप्लीट किंग नहीं माना जाता था जब तक सिंगरी घर उठा सेरेमनी परफॉर्म नहीं होती थी। सिंपल वर्ड्स में सिंगरी घर उठा सेरेमनी के बाद ही किंग को फुल या ऑफिशियल किंग के स्टेटस में देखा जाता था। यह अहोम किंगडम का मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉयल सेरेमनी था। सुदांगफा की डेथ 1407 AD में हुई।
और सुदांगफा के पीरियड में काफ़ी कुछ हुआ था, जैसे कि 1397 में जब उनका कोरोनेशन हुआ तो सुदांगफा को, जैसे कि हमने देखा, उन्हें बामुनी कुंवर बोल के भी जाना जाता था। और उन्हें बामुनी कुंवर इसलिए जाना जाता था क्योंकि उनका अपब्रिंगिंग जो था वो एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। और उन्होंने कैपिटल को चारगुआ में इस्टेब्लिश किया, ये भी हमने देखा था। तो ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग फिर एक बार रिवाइज करते हैं। बामुनी कुंवर कौन था? तो आंसर होगा सुदांगफा। इंटररेगम का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स गैप पीरियड। कैपिटल शिफ्ट कहाँ हुआ था इनके दौरान, यानी कि सुदांगफा के समय कैपिटल कहाँ शिफ्ट हुआ था? चारगुआ में शिफ्ट हुआ था। और सिंगरी घर उठा सेरेमनी, ये एक ट्रेडिशनल कोरोनेशन सेरेमनी था अहोम किंग्स का। ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखते हैं हम लोग सुहुंगमुंग के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है सुहुंगमुंग। उनका रेन था 1498 से 1539 तक। उन्होंने हिंदू टाइटल स्वर्ग नारायण एज्यूम किया। उन्हें दिहिंगिया रोजा भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कैपिटल बोकोता में इस्टेब्लिश की। 1523 एडी में सुहुंगमुंग ने सुतिया किंगडम कन्क्वेयर किया। उन्होंने सदिया खोआ गोहाई पोस्ट क्रिएट किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोस्ट है, सदिया खोआ गोहाई। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पोस्ट किसने क्रिएट किया था। 1536 एडी में कचारी रिवोल्ट हुआ था। इसको कंट्रोल करने के लिए फिर इन्होंने मोरंगी खोआ गोहाई अपॉइंट किया। सुहुंगमुंग ने बोर गोहाई को इम्पोर्टेंट मिनिस्टर बनाया और उन्होंने असम का फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस भी कंडक्ट करवाया। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था अभी हम लोग उसे देख लेते हैं। स्वर्ग नारायण टाइटल किसे दिया गया था? सुहुंगमुंग को। सुतिया कन्क्वेस्ट ईयर, मतलब सुतिया किंगडम को कन्क्वेस्ट कब किया गया था? 1523 एडी में। और फर्स्ट असम का फर्स्ट सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ था, मतलब किसके रेन में हुआ था? तो सुहुंगमुंग के रेन में हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो इनके रेन में डेवलप किया गया वो कौन कौन सा था? सदिया खोहा गोहाई। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फर्स्ट मोहम्मदन इन्वेशन। 1532 एडी में तुर्बक खान असम पर अटैक करने आया। ये असम का फर्स्ट मोहम्मदन इन्वेशन था। बैटल हुआ आहूम आर्मी और तुर्बक आर्मी के बीच। आहूम्स ने तुर्बक खान को डिफीट कर दिया और तुर्बक को सरायदेव हिल में बरी किया गया। सुहुंगमुंग के टाइम बुरंजी राइटिंग भी स्टार्ट हुआ था। बुरंजी का मतलब क्या होता है? आहूम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। ये असम हिस्ट्री का मेन सोर्स है। सुहुंगमुंग की डेथ 1539 एडी में हुई। उनके बाद सुखलेंगमुंग किंग बने। और यहाँ से कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो फाउंडर ऑफ आहूम डायनेस्टी सुकापा। फाउंडेशन ईयर कब था आहूम डायनेस्टी का? 1228 एडी। और फर्स्ट कैपिटल क्या था? सोराइडेव, राइट। बामुनी कुंवर किसे कहा जाता है? बामुनी कुंवर सुदांगफा को। और स्वर्ग नारायण किसे कहा जाता है? स्वर्ग नारायण किसे कहा जाता है? सुहुंगमुंग को। और चुतिया लोग को कब इन्क्वेस्ट किया गया था? 1523 एडी। फर्स्ट मोहम्मदन इन्वेशन कब हुआ था? 1532 एडी में। बुरंजी क्या है? व्हाट इज बुरंजी? आहूम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। और सक्सेसर ऑफ सुहुंगमुंग कौन था? सक्सेसर ऑफ सुहुंगमुंग आप लोग मुझे कमेंट करें। अब हम लोग कुछ रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं। रिवीजन क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ आहूम डायनेस्टी? आंसर होगा साओलुंग सुकापा। इन विच ईयर दिस सुकापा अराइव इन असम? 1228 एडी। फ्रॉम विच प्लेस दिस सुकापा कम टू असम या केम टू असम? तो होगा माउलुंग ऑफ अपर बर्मा, जो कि अभी कहाँ है? म्यांमार में है। व्हाट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द आहूम किंगडम? क्या होगा? सोराइडेव। हु वेयर द टू ग्रेट ऑफिसर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय सुकापा? तो क्या थे? बुरा गोहाई एंड बोर गोहाई। हु सक्सीडेड सुकापा आफ्टर हिज डेथ? क्या होगा? सुतियोफा। 1268 से 1281 तक उन्होंने रूल किया था। इन विच ईयर वाज सुदांगफा क्राउन्ड एज किंग? इन 1397 सुदांगफा वाज क्राउन्ड एज किंग। Which kingdom was crowned by Suhumung in 1500
इन 1523। तो क्या होगा इसका आंसर? सुटिया किंगडम। इन विच ईयर द फर्स्ट मोहम्मदन इन्वेशन टेक प्लेस इन असम? तो क्या होगा इसका आंसर? इन 1532। अब लास्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम किंग आफ्टर द डेथ ऑफ सुहुंगमुंग इन 1539? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। अब जो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट में पूछा था, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करें। इसका आंसर हम नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करेंगे। नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, डेली PYQs फेसबुक पेज पर मिलेंगे और डिटेल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।